Hello student, in previous lecture we start our third chapter, Interior of Earth. Our chapter is Interior of Earth. In this chapter, in previous video we study about structure of Earth. Structure of Earth. प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। अर्थ के स्ट्रक्चर में मेनली कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया था? 3 पार्ट में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। outermost part of the earth is known as crust। और क्रस्ट की जो डेप्थ है वो कॉन्टिनेंट और ओशियन में वेरी होती रहती है। कॉन्टिनेंट में इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा होगी, अबाउट 30 किलोमीटर, और ओशियन में इसकी डेप्थ ओनली 5 किलोमीटर होगी, और माउंटेन रीजन में 70 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ हो जाती है क्रस्ट की माउंटेन रीजन में। इसके बाद में बियॉन्ड द क्रस्ट नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ इज मेंटल। मेंटल ये ऊपर से लेकर, क्रस्ट से नीचे से लेकर और 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है मेंटल की। इसके अंदर मोहो डिस्कंटिन्यूटी आती है, एस्थनोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आती है, मेंटल, और इसके बाद में आता है कोर। ये 2900 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक जो अर्थ की डेप्थ होती है वो कोर में आती है। इन सभी बातों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। अब इसके बाद में हम इससे आगे स्टडी करेंगे वोल्केनो के बारे में। एक बार ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था इसका। व्हाट इज वोल्केनो? हमने कई बार पिक्चर में देखा होगा, ओकेजन में, पिक्चर में वोल्केनो कैसा होता है। वोल्केनो हमने कई बार टीवी में, पिक्चर्स में देखा है कि लावा इरप्ट होता रहता है, उससे गैसेस निकलती है, राख निकलती है, एसेस निकलते हैं और मोल्टन रॉ मटेरियल निकलते हैं जो कि अर्थ सरफेस पे आके डटते हैं, तो उसको बोलते हैं वोल्केनो, जिसके अंदर ए प्लेस वेयर गैसेस as or molten rock material escape in surface। जहां पे एस, गैसेस और मोल्टन रॉक मटेरियल हमें मिलते हैं वो होता है वोल्केनो। वोल्केनो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो होता है या तो वहां पे अब भी इरप्शन हो रहा हो या रिसेंट टाइम में वहां पे लावा इरप्ट हुआ हो, वो एक्टिव वोल्केनो में आएगा। पैसिव वोल्केनो जहां पे बहुत समय पहले, कई हजारों सालों पहले इरप्ट हुआ हो और आगे भी इरप्ट होने की कोई संभावना ना हो, उसको बोलते हैं पैसिव वोल्केनो। इसके बाद में कहां पे ये इरप्ट होता है और किसका क्या क्या मटेरियल, कौन कौन सी गैसें इसमें आती है वोल्केनो में। क्रस्ट, सबसे पहले तो अर्थ की ऊपरी परत होती है क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, ये हो गया मेंटल।
और इसके नीचे होता है कोर। जो लावा इरप्ट होता है मेंटल के ऊपरी पोर्शन को बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। ये हो गया एस्थनोस्फीयर। जो क्रस्ट का निचला पार्ट है, ये क्रस्ट की मोटाई इतनी है, इसके नीचे एक विकर जोन होता है जिसको हम एस्थनोस्फीयर बोलते हैं। ये मैग्मा चैम्बर होता है। यहां से मैग्मा विकर जोन को तोड़कर ऊपर की ओर इरप्ट होता है और यहीं से वोल्केनो बनता है। और वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो इसमें कई प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे सल्फर के कंपाउंड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और इसमें निकेल के भी सम पार्ट मिलते हैं। ये सभी चीजें हमें वोल्केनो इरप्ट होने पर मटेरियल मिलते हैं। अब बात करते हैं वोल्केनो के टाइप की। वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं और किसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई कर रखा है, कैसे इरप्ट होता है, कहां से मैग्मा चैम्बर बनता है और क्या क्या इसके अंदर से निकलता है, और ये क्यों निकलता है, ये भी एक क्वेश्चन है। अर्थ के इंटीरियर पार्ट के कारण वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर अधिक हो जाते हैं, जिस कारण इसके इंटरनल जो रॉक है वो मेल्ट होकर अधिक प्रेशर के कारण बाहर की ओर आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो को इसके इरप्शन के आधार पर इरप्शन के अकॉर्डिंग और इसकी जो फॉर्म डेवलप्ड होती है इसके अकॉर्डिंग 5 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। कैसे तो इरप्शन होता है, विस्फोटक होता है या कम विस्फोटक, किस प्रकार की फॉर्म डेवलप्ड होती है। एक तो होता है ज्यादा बड़ा, एक कम, छोटा, उससे छोटा। उसके डेवलपमेंट के आधार पर हमने 5 टाइप में वोल्केनो को क्लासिफाई किया है। इसमें फर्स्ट आता है सील्ड वोल्केनो, सेकंड आता है कंपोजिट वोल्केनो, थर्ड आता है कैल्डेरा वोल्केनो, फोर्थ आता है फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, और फिफ्थ आता है मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो। इन 5 टाइप से डिवाइड किया है वोल्केनो को। फर्स्ट तो आता है सील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, कैल्डेरा वोल्केनो और फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो। सबसे पहले बात करेंगे हम सील्ड वोल्केनो की। सील्ड वोल्केनो कौन सा वोल्केनो होता है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं सील्ड वोल्केनो की। फर्स्ट हमारा टाइप है सील्ड वोल्केनो। bearing the basalt volcano, shield volcano is the largest volcano of the world। बेसाल्ट वोल्केनो को छोड़कर ये वोल्केनो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो है। लार्जेस्ट वोल्केनो में आते हैं, मीन जो बेसाल्ट से बनते हैं उन वोल्केनो को छोड़कर ये सबसे बड़े वोल्केनो में आते हैं सील्ड वोल्केनो। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हवाई आइसलैंड।
जो कि जापान के अंडर में आता है। ये शील्ड वोल्केनो का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसके बाद में सेकंड हमारा आता है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो कौन से होते हैं? इनको कैरेक्टराइज किया गया है, ये वोल्केनो, एक तो इनका लावा होता है वो विस्कोसियस होता है, विस्कोसियस मीन ये चिपचिपे होते हैं, और इनका लावा कूल होता है, कूलर लावा, ठंडा भी होता है और चिपचिपा भी होता है। इस कारण ये वोल्केनो विस्फोट के साथ भी उद्गम होता है, एक्सप्लोजिव। ये वोल्केनो एक्सप्लोजिव भी है, विस्फोट के साथ ये वोल्केनो बनते हैं। कंपोजिट वोल्केनो के बारे में सिर्फ दो लाइनें लिखनी है इनके बारे में। अगर ज्यादा डीप जाएंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मेन पॉइंट याद करने हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो में आता है हवाई वोल्केनो, हवाई आइसलैंड इसका उदाहरण है। सेकंड आता है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो वो होता है जिसका लावा विस्कोसियस और कूल हो और ये विस्फोट के साथ बनते हो, एक्सप्लोजिव वोल्केनो। इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड वोल्केनो की। थर्ड हमारा वोल्केनो कौन सा था? कोल्डेरा वोल्केनो। थर्ड हमारा वोल्केनो है कोल्डेरा वोल्केनो। ये वर्ल्ड के सबसे एक्सप्लोसिव वोल्केनो में आता है, एक्सप्लोसिव वोल्केनो में आता है। सबसे ज्यादा विस्फोटक होते हैं ये वोल्केनो, और जब ये विस्फोट करते हैं तो ये अपने ऊपर ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की अपेक्षा ये अपने आप में ही दबंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने आप के ऊपर ही विस्फोट कर देंगे, कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स। वे अपने आप ही ऊपर विस्फोटक हो जाएंगे और ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं बनाते। ये होते हैं कोल्डेरा वोल्केनो। एक दो लाइन आप इसकी बुक से पढ़ लेना। बेसिक ये है इसमें कि ये सबसे ज्यादा विस्फोटक वोल्केनो है, वो कोल्डेरा वोल्केनो है। फोर्थ आता है हमारा फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो। ये हमारा फोर्थ टाइप है फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो। जब ये वोल्केनो इरेप्ट होता है तो जो इससे निकलने वाला लावा है वो ज्यादा तरल पदार्थ में होता है, ज्यादा मतलब ज्यादा थिनर लेयर से बना हुआ होता है, और वो एक स्थान पे इकट्ठा नहीं होता, वो ज्यादा दूरी तक फैल जाता है। इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। हमारा डेक्कन प्लेट्यू फ्लड बेसाल्ट से ही बना हुआ है, क्योंकि वहां पे लावा इरप्ट हुआ और वो दूर तक पतला होने के कारण ज्यादा सरफेस पे फैल गया। वो होता है फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो। इसके बाद में हमारा फिफ्थ टाइप आता है मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो। मिड ओशियनिक वोल्केनो, ये हमारा फिफ्थ टाइप का वोल्केनो है। मिड ओशियनिक वोल्केनो मतलब ओशियन के अंदर जो वोल्केनो है उसको मिड ओशियनिक वोल्केनो बोलते हैं। जब ओशियन में कई प्रकार की प्लेटें हैं, जब एक प्लेट इस साइड में खिसक जाए और एक प्लेट इस साइड में, अटलांटिक ओशियन में ऐसे ही होता है, दोनों प्लेट खिसक जाने के बाद 70,000 लॉन्ग किलोमीटर की लॉन्ग चैन बन जाती है, जो किस कारण बनती है? एक प्लेट इस साइड खिसक गई, दूसरी प्लेट इस साइड से, और ये वोल्केनो अपने आप इरप्ट होने लगा। इसके ऊपर ना कोई विस्फोट होता है, अपने आप चारों ओर धीरे 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 लावा इरप्ट होने लगता है। एक
लेयर के ऊपर इसकी दूसरी लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। ये हो गया मिड ओशियनिक वोल्केनो, इसमें लावा बाहर निकला और उसी स्थान पे जम गया, और ये होगा हमारा मिड ओशियनिक वोल्केनो। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इसको बुक से रिवाइज करोगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे। बस इनके नेम याद रखने हैं, इनके आगे दो दो लाइनें अच्छी तरह से पढ़नी है। ओके स्टूडेंट, अब वोल्केनो का खत्म हो गया है, टॉपिक था वो। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे लैंडफॉर्म ऑफ, जो लैंडफॉर्म बनती है उनके बारे में। अगर इसमें कोई डाउट रहता है आपके तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।